भवानी शंकर बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी ने एक छोटा सा 25,000 रुपए का चेक भिजवाया था आपको। जी हाँ शांति प्रसाद जी। क्या बाउंस हो गया? क्या मजाक कर रहे हैं आप? भवानी शंकर का साइन किया हुआ चेक आज तक कभी बाउंस नहीं हुआ है। जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी। खैर ऐसा करते हैं, मैं दूसरा चेक भिजवा देता हूं, या यूं कीजिए ना, आप उसको दोबारा बैंक में डाल दीजिए, क्लियर हो जाएगा वो। क्या? मैं फोन करता हूं आपको। जी मैं करता हूं फोन। राकेश, राकेश, बुलाया आपने बाबूजी? ये सब क्या हो रहा है यहाँ राकेश? क्या हुआ? मैंने एक 25,000 का चेक अनाथालय को डोनेशन में दिया था। वहां से फोन आया है कि वो चेक बाउंस हो गया। जानता हूं। जानते हो? भवानी शंकर का साइन किया हुआ चेक बाउंस हो गया है, और जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेक बैंक ने लौटाया ही कैसे? क्योंकि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी सिग्नेटरी अथॉरिटीज अब मेरे पास है, इसलिए मेरी परमिशन के बगैर कोई 1 रुपया भी नहीं ले सकता। क्या बक रहे हो? आपकी सहूलियत के लिए दोबारा दोहरा देता हूं बाबूजी, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक अब मैं हूं। इसलिए बाबूजी दोबारा साइन करने की गलती मत कीजिएगा। वरना चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि अब इस कंपनी की सारी पावर्स सिर्फ राकेश शर्मा की है। सुना तुम लोगों ने ये क्या कह रहा है कि अब इस कंपनी का अकेला हक राकेश का है? जिन्हें आप ये बता रहे हैं ना बाबूजी, ये बात पहले से जानते हैं। जी हाँ बाबूजी, भैया जो कुछ भी कह रहे हैं ना सच है। बाबूजी आज के बाद मेरी कंपनी, मेरे प्रोजेक्ट्स और मेरे अकाउंट पे मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि आज के बाद सारे के सारे हक भैया के हो गए। कब से हो रहा है ये सब? तब से बाबूजी, जब से मुझे यह पता चला है कि मेरे हक मुझसे छीने गए। आप सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तो क्या समझते हैं आप मैं खामोश रहूंगा? नहीं बाबूजी, खामोश नहीं बैठूंगा मैं। इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में मेरी मेहनत और मेरी मशक्कत शामिल है, इसलिए जिसकी मेहनत उसी का हक। भैया आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाबूजी के सामने अपनी मेहनत का रोना रो रहे हैं। अरे बाबूजी ने ये सारी कंपनीज बनवाई हैं, मजबूत नींव पर मजबूत इमारत खड़ी की है। हाँ 200-400 ईंटें आपने लगवाई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी इमारत पर आपका हक हो। देखो प्रतीक, निकम्मे आदमियों से ना तो मैं बातें करता हूं और ना ही उनकी बातें सुनता हूं। निकम्मे आप है भैया, आपको बाबूजी की इज्जत तक का ख्याल नहीं है। देखो प्रतीक, ये प्रवचन देना बंद करो अब। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जिन लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है ना, मैं अब उनमें से किसी को भी सुखी नहीं होने दूंगा। राकेश, भैया, राकेश भैया, एक बात याद रखिए, अगर आप आग लगाएंगे तो हम सब मिलकर उसे बुझा भी सकते हैं। इस बार जो आग मैं लगाऊंगा ना प्रतीक, उसे तुम में से कोई नहीं बुझा पाएगा। राकेश, ये क्या हो रहा है? इरावती, तुम्हारे इस बेटे का दिमाग खराब हो गया है। हमारी सारी कंपनी, सारे बैंक अकाउंट्स अपने हक में करके बैठा है ये। अपने हक सबको छीनते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। राकेश, जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं मां?
मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। नहीं मामा, नहीं। भैया के इस कमरे से जाने से पहले आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा, क्योंकि मेरी कंपनी के सारे काम ठप पड़े। काम ठप नहीं पड़ा अविनाश, मैं वो काम कभी शुरू ही नहीं होने दूंगा। राकेश भैया चुप, आवाज नीचे। राकेश, मैंने कहा ना, प्लीज गो, जाओ। ये क्या किया तुमने हीरावती? क्यों जाने दिया उसे? उसे डांटती, समझाती। देखिए, डांटने समझाने का एक समय होता है। राकेश अभी इतने गुस्से में है कि अगर मैं उसे अभी कुछ समझाती तो उस पर असर पड़ता। वो तो इतना नाराज है, इसलिए ये सब कह रहा है। कुछ दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, मैं अपने राकेश को जानती हूँ, वो दिल से बुरा नहीं है। हीरावती, इंसान की मति फिरते हुए देर नहीं लगती। वो कल्याणी का चक्कर, न जाने क्या क्या। ओम का तो बस बहाना कर रहा था। हीरावती, मुझे तो लगता है तुम्हारे इस बेटे के दिल में बेईमानी आ गई है। ये क्या आप कह रहे हैं? अपने बेटे को बेईमान कह रहे हैं? मेरी ही नजरों के सामने मेरा एक बेटा मेरे दूसरे बेटों का हक छीने तो उसे और क्या कहूं मैं? आप कुछ मत कहिए, आप बस शांत हो जाइए। शांत? भवानी शंकर शर्मा, जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी दौलत कमाई और दौलत से भी ज्यादा कमाई इज्जत, जिसके नाम से लोग उसके आसपास वालों पर भी विश्वास करते थे, और आज भवानी शंकर शर्मा के नाम का चेक बाउंस हो गया। बैंक ने लौटा दिया वो चेक। बावर्ची ने बहुत पीटा रे। अरे तेरा सत्यानाश हो बावर्ची, तेरा बेड़ा गर्क हो बावर्ची। बहुत पीटा रे। किस्मत में मार खानी लिखी थी इस बावर्ची से, सो खाली। अल्लाह, अरे बहुत पीटा रे, बहुत पीटा। बहुत दर्द हो रहा है। जब हमें उल्लू बनाए रहे तब सोचे रहे। नहीं सोचा था। सोच लेते ना तो ये नौबत नहीं आती। गलती हो गई बावर्ची। ये क्या है? जहर है? नहीं, ये दवाई है। अरे तो कब दोगे? मर जाने के बाद। अरे हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरे देंगे। तुम्हें तो अभी ससुर बावर्ची, अब और कैसी सजा? देखो क्या है ना कि पहले हम तुमको ठीक करेंगे। तुम्हारी जो कालिक है ना यहाँ की, तो सब ठीक हो जाएगी, है ना? उसके बाद हम तुमको ना फिर से पीटेंगे। फिर से क्यों पीटोगे महाराज जी? अरे तुमने हमारे हनुमान जी को, हमारे भगवान जी को बेवकूफ बनाया है, उनका मजाक उड़ाया तुमने। और हम ही जन्म में तो का 7 जन्म में तुम गले चलेंगे, समझे? एक काम करो बावर्ची, मुझे दवा नहीं, मुझे जहर दे दो। चुपचाप पड़े रहो, मुंह बंद। नहीं तो दवा भी नहीं लगाएंगे। हाँ, चुप लग रहा ना? हाँ, देखो तुम्हारा कितना बढ़िया। मुंह बंद।
क्या सोच रही हो कावेरी? मैं राकेश भैया और उनके बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। लेकिन राकेश भैया के पास ये सब पावर आया कैसे? बेईमानी से। राकेश भैया ने बेईमानी से माँ के पास से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली एज अ सोल सिग्नेचरी। तो क्या इस पावर अटॉर्नी का इररिवोकेबल है, ये बदली नहीं जा सकती। मैं सोच रही थी प्रतीक कि अब हमें अपना कुछ खुद का शुरू करना चाहिए। भले कैपिटल छोटा हो, लेकिन अपने बलबूते पे अपना खुद का बिजनेस। नॉट अ बैड आइडिया कावेरी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अविनाश का अपना बिजनेस है, क्यों ना हम मिलके उसी बिजनेस को ऊपर उठाने की कोशिश करें। दैट्स फाइन। तुम्हारी मम्मी का फोन है। उनसे कहो मुझे उनसे बात नहीं करनी। अरे माँ का फोन है, बात तो कर लो। ओके। मम्मी जी, प्रतीक बोल रहा हूँ। प्रतीक, मेरी जरा कावेरी से बात करवा दो। वो घर पर नहीं है। वो घर पर नहीं है या मुझसे बात नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैं मानता हूं दोनों परिवार के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे मन में कोई गिले शिकवे नहीं है। कावेरी जब घर आ जाए तो मेरी उससे बात करवा देना। जी। मम्मी ने मैसेज दिया है, तुम्हें उनसे बात करनी है। सुनिए, कुछ बोलिए भी, दिल में गुस्सा मत दबाइए। अब गलती हो जाती है बच्चों से। बच्चों से हो जाती, लेकिन बीवी राकेश कोई बच्चा नहीं। याद है हीरावती, उस दिन जब वो कुछ पेपर्स तुमसे साइन कराने आया था तो मैंने मजाक में कहा था कि बीवी जरा पढ़कर साइन करना, कहीं पूरी जायदाद ना अपने नाम करवा ले। उस दिन का मेरा वो मजाक आज सच बनके मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। कितनी छोटी, कितनी ओछी हरकत की है राकेश ने। देखिए, राकेश एक जिम्मेदार लड़का है। था लड़का जिम्मेदार, वो अब नहीं, बदल गया वो। अब वो एक स्वार्थी इंसान हो गया है, जिसने अपने बाप का, अपने घर का, अपने भाइयों का हक खाने की कोशिश की। खा चुका है वो। उससे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये जो सब हो रहा है ना, इसकी शुरुआत आपकी बहू यशोदा और वो लड़की रिमझिम से होती है। अगर उन्होंने ओम के बारे में ये झूठी कहानी हीरावती, प्लीज। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कहूं कि प्लीज जरा राकेश को समझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें कौन समझाए। फिजूल, तुमसे बहस करना फिजूल है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राज यहाँ पर आ जाएगा। देख बिटिया, ई तरह परेशान होए से का परेशानी का हल निकल सकत है। फिर तोरा मन तो साफ है ना बिटिया? हाँ बुआ अम्मा, हमारा मन तो साफ है, लेकिन अगर कहीं ई लेकिन वेकिन अगर मगर कछु नहीं। देख बिटिया,
सांच को आँच नहीं। तो का कौनों से डरे की कोई जरूरत नहीं, हम है ना तोरे साथ। देखियो हमरे बाके बिहारी सब कुछ ठीक कर दी है, सब कुछ ठीक कर दी है। तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो। कैसे हुआ? हमारे अपने बड़े भाई ने ऐसा किया भैया। हाउ कैन राकेश भैया डू दिस? तुम दोनों मेरी इजाजत के बगैर ऑफिस में गए थे आज? भैया? हाँ प्रतीक भैया, हम तो भूल ही गए थे कि अब हमें हर चीज के लिए राकेश भैया की इजाजत लेने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी डील हो, इनसे पूछे बगैर तो अब पत्ता भी नहीं हिल सकता। जानते हैं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मेरी कंपनी के स्टाफ और लेबर को काम करने से मना कर दिया। अब जरा पूछिए इनसे कि क्या अब हमें सांसें भी इनसे पूछ के लेनी होंगी? अगर कुछ दिन और मेरी दया और मेरे टुकड़ों पर पलते रहे ना तुम लोग, तो तुम्हारे कदमों और तुम्हारी सांसों दोनों का हिसाब रखना पड़ेगा मुझे। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं? हम भाई हैं आपके। भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मेरा भाई कहते हुए? प्रतीक, जिस दिन मेरा ओम पैदा हुआ था उस दिन तुम भी थे ना वहीं हॉस्पिटल में? दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया तुमने मेरे साथ। अपने भाई के हक को अपनी बहन की झोली में डाल दिया। याद है ना वो रात? भैया वो बस कोई एक्सक्यूज मत देना मुझे। तुम लोगों ने मुझे मेरे बच्चे के प्यार के लिए तरसाया है, और अब देखना तुम लोगों को कैसे खून के आंसू रुलाता हूं मैं। टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दूंगा तुम लोगों को, दर दर का भिखारी बना के रख दूंगा। किसे मोहताज करेंगे आप? हाँ, मुझे, प्रतीक भैया को, बाबूजी को, माँ जी को, यशोदा भाभी को, और किस किस को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करेंगे आप? हाँ, एक बात आप मत भूलिए भैया, सुख शांति सदन की छत आज भी हम सभी के सर पे है। जरूर है अविनाश, सुख शांति सदन की छत अभी तक तुम लोगों के सर पर जरूर है, मगर एक बात ध्यान से सुन भी लो और समझ भी लो, इस घर की एक एक ईंट उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक तो मैं हूं ही, और अब इस घर का और इस जगह का जहां पर तुम खड़े हो ना इस वक्त, उसका मालिक भी मैं हूं, मैं राकेश शर्मा। और हाँ, ये जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो ना तुम लोग यहां बैठकर, ये भी मेरी दी हुई है। और ये जो शानदार कपड़े तुमने अपने तन पर सजा रखे ना, ये भी मेरी बदौलत है। और जिस ऑफिस में तुम लोग आज गए थे ना मेरी इजाजत के बगैर, वो भी मेरा। याद रखना, सिर्फ मेरा। वहां पर काम करने वाले सभी लोग मेरी दी हुई तनख्वाह पर पलते हैं। अगर मैं चाहूं ना, मैं चाहूं तो तुम लोगों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकलवा सकता हूं। राकेश भैया! अविनाश!